अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 अप्रैल 2026 है और दिन है इतवार का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और वो ये कि वाशिंगटन हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप पे कातिलाना हमला हुआ है। उस हवाले से चंद तफसीलात मैं इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और ये हमला किसने किया है, हमला आवर कौन है और किसने किया और इसके मकासद क्या हैं, ये भी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। चुनाचे वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन यानी वो सहाफ़ी जो कि वाइट हाउस की बीट कवर करते हैं, उनका एक डिनर था, उनका प्रोग्राम था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था और नायब सदर जो हैं अमेरिका के जेडी वेंस भी यहाँ पे मौजूद थे। चुनाचे 3000 के करीब जो है इसमें मेहमानों को बुलाया गया था और अमेरिका के जो टॉप ऑफिशल्स हैं, जाहिर है सबसे बड़े ऑफिशल तो डोनाल्ड ट्रंप बज़ात खुद है ना, तो वो भी इसमें मौजूद थे। अब इस तकरीब में अचानक भगदड़ मचती है, एक हमला आवर आते हैं, फायरिंग करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो पोजीशन संभालते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जो है महफूज कमरे के अंदर वो ले जाते हैं। जेडी वेंस को भी वाज़े तौर पे जो वीडियो दिखाई गई है उसमें देखा जा सकता है कि जेडी वेंस भी जो है उसको भी सिक्योरिटी एहलकार हिसार डालकर उनको महफूज तरफ या मकाम की तरफ या कमरे की तरफ जो है वो ले जाया जाता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि क्या हमें अभी ये जो तकरीब है ये जारी रखनी चाहिए या हम इसको सादा तौर पे किसी और वक्त जो है कर सकते हैं। बहरहाल हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शार्टली बहुत जल्द फैसला करेंगे और हम उनके फैसला मानने के पाबंद होंगे। यानी कि ये जो तकरीब जारी है, अगर सिक्योरिटी एहलकार हमें कहते हैं कि आप जारी रखें तो जारी रखेंगे, अदरवाइज़ जो है हम जो है ना इसको अबंडन कर देंगे, किसी और वक्त के लिए मुअख्खर कर देंगे। अब ये तो एक ख़बर सामने आ गई कि वाशिंगटन हिल्टन होटल पे अटैक हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए कि एक तरफ कल अब्बास इराक़ची साहब जो है इस्लामाबाद आ जाते हैं, अपनी तजावीज़ के साथ आ जाते हैं और अपनी तजावीज़ और मुतालबात पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये भी ख़बरें आईं कि वो आसिम मुनीर साहब के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खुसूसी तैयारे के ज़रिए जो है वो ओमान गए हैं। और साथ ही साथ अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि ओमान से वो डायरेक्ट फिर इस्लामाबाद आएंगे ना। ज़ाहिर है वो तैयारा तो अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे ना आसिम मुनीर साहब का, कि अपने साथ ले जाएंगे, तो वो फिर दोबारा इस्लामाबाद आएंगे और वो मास्को या रूस नहीं जा रहे बल्कि ओमान से पाकिस्तान आने वाले हैं। और मास्को और रूस का जो एक वफद है वो आज या कल जो है एक डेलीगेशन वो ख़ुद ईरान जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी इंगेजमेंट्स है ना। यानी कि अब कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि मुज़ाकराती अमल बिल्कुल फ़ेल हो गया है, तो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स याद रखें कि उसमें ज़ीरो नहीं होता, वो कभी भी उसका दरवाज़ा बंद नहीं होता। जंग अगर जारी भी हो तो उसके दरमियान में डिप्लोमेसी काम कर रही होती है। डिप्लोमेट का काम ही ये होता है कि वो कभी भी मायूस नहीं होगा, वो कभी भी जंग की बात नहीं करेगा। आप सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कई डिप्लोमेट्स के साथ बैठा हूँ तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद बताया कि एक बार अगर हम नाकाम हो गए, 2 बार नाकाम हो गए, 10 बार नाकाम हो गए, अगर आप मुझसे 1000 बार भी पूछेंगे मैं आपको यही जवाब दूंगा कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो जारी रखेंगे। तो गोया अब कौन है जो ये चाहता है कि ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, ये जो मुज़ाकराती अमल है, ये डिरेल हो जाए, अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना, ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है? ज़ाहिर है मुसाद की ख्वाहिश हो सकती है, इसराइल की ख्वाहिश हो सकती है। तो ये स्पाइलर्स कुछ होते हैं जो ये चाहते हैं कि इस मुज़ाकराती अमल को धचका लगे और डेफिनेटली अब इसके डायनेमिक्स जो हैं इस हमले के बाद वो तब्दील होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज से आप वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह के बातें करते रहते हैं। तो इस वाक़े को आड़ बनाकर भी हम आने वाले घंटों में और 1-2 दिनों में देख लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या स्टैंड लेते हैं, वो देखना इम्पॉर्टेंट होगा। अब इतना सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन हो, हाई
डिग्निटीज़, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, दुनिया भर की सबसे आम तरीन शख्सियात अगर एक जगह पे मौजूद हों, वहाँ पे इस किस्म का हमला हो जाना बज़ात खुद कई सवालात को जन्म देता है। ये सीरियस क्वेश्चन को जो है वो जन्म देता है कि क्या ये कहीं प्लांटेड तो नहीं था, क्या कोई बहाना तो नहीं तराशा जा रहा। आप देख लें ना, हमारा पड़ोसी मुल्क भी देख लें, खुद ही हमले करके जी भी इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर शुरू कर देता है जी, और कोई ना कोई वो बहाना ढूंढता रहता है। उनको तो जवाब खैर मिल चुका है ना, उनको तो हमने उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया है। लेकिन ये वाक़यात कोट करने का मकसद ये है कि ये सब कुछ आपके सामने है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी ऐसा एक पड़ोसी है जो इस तरह के वाक़यात करके जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर देता है। तो क्या ये इसलिए किया गया है या किस लिए किया गया है, खुद प्लांटेड है या स्पाइलर्स ने ये किया है, तो ये चीज़ देखना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस हमले में महफूज रहे हैं, जेडी वेंस भी महफूज रहे हैं, टॉप जो ऑफिशल्स हैं उनके वो भी महफूज रहे हैं, और जो हमलावर है उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। डेफिनेटली वो क्या इंकशाफात करता है, उनका कोई बयान आता है नहीं आता, किस किस्म का बयान आता है, किसके ऊपर वो हमला जो है वो मलबा डालने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ें देखना भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिचुएशन जो है मेरे ख़्याल से अब टोटली जो डिपेंड करती है वो डोनाल्ड ट्रंप के रिस्पांस पे करती है, उनके ट्वीट पे करती है, उनके मिजाज को देखते हुए कि वो इन हालात को किस तरफ जो है आगे ले जाना चाहते हैं। एक ख़बर तो ये थी। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि इस्लामाबाद के लिए ये खुशखबरी है कि डीसी इस्लामाबाद ने रात को अनाउंस कर दिया है कि पीरवदाई डीसी इस्लामाबाद ने तो ये कह दिया कि फैज़ाबाद जो बस टर्मिनल है वो फ़िलहाल बंद रहेगा, अड्डा जो है बाकी ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे दी है, यानी कि मामलात ज़िंदगी वहाँ पे मामूल पे आ गए हैं। और रावलपिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है पीरवदाई के अलावा बाकी तमाम टर्मिनल्स खोलने का हुक्म दे दिया है। तो ज़िंदगी तकरीबन मामूल पे वहाँ पे आ चुकी है। ये अच्छी एक पेशरफ्त है, हमने खरबों का नुकसान किया है, लेकिन अब क्या करें, एक ज़िम्मेदारी अगर उठा दी थी कि आपने इन दोनों के दरमियान मेडिएशन करनी है, सहूलतकारी करनी है। सालिस तो खैर आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ना, हम डोनाल्ड ट्रंप से ये नहीं मनवा सके कि आप सिर्फ एक ही सिंपल मुतालबा है ना, सिंपल मुतालबा है, ये सारा कन्फ्लिक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हो जाएगा कि आप आबनाए हरमस की ब्लॉकेड जो है वो ख़त्म कर दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि वो माशी नाकाबंदी करके, माशी नुकसान ईरान को पहुँचा के वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जब उसकी मईशत कमज़ोर होगी तो वो खुद मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएगा। तो एक तरफ तो उनकी ये पॉलिसी है, ये बदस्तूर जारी है। तो पाकिस्तान को जो लोग कहते हैं ना कि सालसी कर रहा है, तो सालसी तो उस वक्त होती है ना कि जब आप डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा मनवा लें कि अपना हरमस की ब्लॉकेट ख़त्म कर दे, लेकिन वो अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें जो रशिया का डेलीगेशन जो मॉस्को ईरान जा रहा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चाइना जो ईरान है, ईरान वो दरअसल चाहता क्या है। वो बाकी मुतालबात तो आपको मालूम है, रोज़ाना हम वीडियोज़ में बताते हैं कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अपना हरमुज़ का खोलना, ये तो है, लेकिन वो एक सॉलिड एग्रीमेंट चाहता है और गारंटी ये चाहता है कि आइंदा जो अमेरिका है वो कोई बहाना बनाकर इस तरह की जो है वो चढ़ाई करने की कोशिश नहीं करेगा। और ज़ाहिर है वो तो डोनाल्ड ट्रंप की ज़िम्मेदारी तो पाकिस्तान नहीं उठा सकता, खुद उनके अपनी जुमात के लोग, उनके हुकूमत के लोग, उनके जनरल्स जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो कोशिश ये है ईरान की कि कोई बड़े स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व कर दिए जाएं, चाइना और रशिया, ताकि वो इस एग्रीमेंट में ये जिम्मेदारी दे सकें कि आइंदा कोई ना कोई बहाना तराश कर हम पे हमलावर होने की कोशिश नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया।